Hi students, hi everyone, welcome back. Once again, we are discussing the chapter magnetic effect of electric current. And we discussed a lot about in period 1, we discussed that who discovered this phenomenon, Hans Christian Ørsted in the year 1820. Then we discussed about magnetic field lines. We discussed the characteristics of magnetic field lines. And we discussed some activities related to drawing of magnetic field lines around a current carrying conductor around a magnet. Today in this class, we are starting with the topic magnetic field due to straight current carrying conductor. So when current is allowed to pass through a conductor, magnetic field is produced around it. वो कैसे पता चला? अगर आप एक कंडक्टर से करंट पास करते हो तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, वो पता कैसे चला हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड को? इफ वी प्लेस अ मैग्नेटिक कंपास नियर टू इट, क्या होगा? देयर विल बी डिफ्लेक्शन. एक मैग्नेटिक कंपास का नीडल इट शोज डिफ्लेक्शन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड. तो यहां तो नियर बाय कोई और मैग्नेट नहीं है, और whenever current is allowed to pass there is deflection. इसका मतलब current is producing magnetism. When current is allowed to pass through a conductor, magnetic field is produced around the conductor. तो जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ किया जा सकता है. और एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उसका नेचर कैसा है? जस्ट लुक एट हियर, दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो प्लेन है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है करंट का डायरेक्शन के साथ. करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्लेन ये, द एंगल बिटवीन दीज टू इज व्हाट? 90 डिग्री. So magnetic field due to straight current carrying conductor, the magnetic field lines around a straight current carrying conductor are concentric circles whose center lie on the wire. हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, और यहाँ एग्जैक्टली आपको मिलेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल का पैटर्न में, और सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सेंटर एक ही है, और उसी सेंटर से वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पास हो रहा है. द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. लेकिन हम लोग एक और तरीका से जान सकते हैं. एक रूल हम लोगों के पास है, राइट हैंड थंब रूल, जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जान सकते हैं अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. लेकिन आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो एक और तरीका आपके पास, यू जस्ट प्लेस मैग्नेटिक कंपास. किसी लाइन पे मैग्नेटिक कंपास रखो, उसका नीडल का नॉर्थ पोल जो डायरेक्शन दिखाएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. उसका नीडल का नॉर्थ पोल जो डायरेक्शन दिखाएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो एक तरीका मैग्नेटिक कंपास, क्योंकि हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इट इज द पाथ फॉलोड बाय एन आइसोलेटेड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इफ इट इज सेट फ्री. अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल को रख दिया जाए किसी पॉइंट पे, वो जिस पाथ को फॉलो करेगा दैट पाथ विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो हम लोग कंपास रख के भी वो जान सकते हैं. कंपास का नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन को शो करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और प्रैक्टिकल करते वक्त आपके पास एक और तरीका है, यू कैन यूज राइट हैंड थंब रूल. क्या यूज है इस रूल का? To know the direction of magnetic field lines around a current carrying conductor. पहले समझ लेते इस रूल के बारे में, क्या स्टेटमेंट है. ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, और मुझे जानना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो मैंने ड्रॉ किया है, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है. So right hand thumb rule, the direction of the magnetic field around a straight current carrying conductor can be determined by right hand thumb rule. And according to this rule, क्या करना हम लोगों को? We have to imagine that we are holding
a current carrying conductor, straight conductor in our right hand. आप इमेजिन करो कि आप ये कंडक्टर को अपना राइट हैंड से होल्ड किए हुए, यू आर होल्डिंग दिस कंडक्टर बाय योर राइट हैंड, और ऐसे होल्ड करना है। इस डायग्राम में जैसे राइट साइड वाला डायग्राम में जैसे है, यू विल हैव टू होल्ड लाइक दैट, और आपका थंब करंट का डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, सो we have to imagine that we are holding a current carrying straight conductor in our right hand such that the thumb points in the direction of current in the conductor. तो thumb करंट का डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो आप एक बार और कि आपने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अपना राइट हैंड से होल्ड किया है इमेजिनेशन में, और आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपका थंब करंट का डायरेक्शन में, लेकिन आपका जो बाकी जो फिंगर है, 4 फिंगर, उसका कर्ल को देखो। उसका जो कर्ल है वही आपको डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो अकॉर्डिंग टू दैट कर्ल, अगर आप यहाँ डायरेक्शन मार्क करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ डायरेक्शन कैसा दिखाई देगा आपको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे घूम रहा है दैट मीन्स इट इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो इस कंडक्टर में करंट अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। रूल एक बार और देख लेते हैं, क्या पर्पस है रूल का? To know the direction of magnetic field lines around a straight current carrying conductor, so we have to imagine that we are holding a current carrying straight conductor in our right hand such that thumb points in the direction of current in the conductor. Then the direction in which the fingers, remaining fingers, wrap around the conductor will represent the direction of magnetic field or magnetic field lines around the straight current carrying conductor. क्या करना आपको? एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट फ्लो का डायरेक्शन आपको पता है, आपको इमेजिन करना है यू आर होल्डिंग दैट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट thumb indicates the direction of current, then the direction in which the remaining fingers wrap around the conductor or curl around the conductor will represent the direction of the magnetic field lines around the conductor. If current in a conductor flows in upward direction, तो हम लोगों ने देखा अगर current upward direction में होगा तो magnetic field lines around the conductor they are in anti-clockwise direction. लेकिन अगर current का direction downward हुआ, और ये रहा magnetic field lines, current का direction अगर downward हुआ, उस केस में क्या होगा? करंट का डायरेक्शन इमेजिन करो आप कि आपने होल्ड किया अपना राइट हैंड से, थंब डाउन है, तो रिमेनिंग फिंगर का कर्ल कुछ ऐसा होगा, क्लॉकवाइज। If current in a conductor flows in upward direction, then the direction of the magnetic field around the conductor is in anti-clockwise direction. On the other hand, if current in a conductor flows in downward direction, then the direction of the magnetic field lines around the conductor is in clockwise direction. तो अगर वायर में करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉक। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। और आप आराम से इस बात का पता लगा सकते हो सिंपली बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, सिंपली बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि हर बार कंडक्टर अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही करंट कैरी करेगा, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट भी करंट का डायरेक्शन हो सकता है। इन दैट केस आल्सो यू कैन अप्लाई राइट हैंड थंब रूल to know the direction of magnetic field lines. तो आप यहाँ देख सकते हो the conductor is held in right hand such that thumb indicates the direction of current and the direction in which the remaining fingers wrap around the conductor will give the direction of magnetic field lines. ये डायग्राम आपको और इस बारे में क्लियर कर देगा रूल के बारे में। इफ यू लुक एट दिस फर्स्ट डायग्राम, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। आप इमेजिन करो कि आपने राइट हैंड से इसको होल्ड किया है। आप अगर इसको राइट हैंड से होल्ड करते हो सच दैट थंब आपका नीचे की तरफ होना चाहिए, तो आप देखोगे आपके फिंगर का जो कर्ल है उसका डायरेक्शन ये होगा। आप अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कंडक्टर में एंड you have to imagine that you are holding this conductor in your right hand, इमेजिन करो, तो आपका थंब का डायरेक्शन लेकिन ऊपर होना चाहिए। इन दैट केस फिंगर का कर्ल चेक करो आप,
it will be in anti-clockwise direction. So current downward होने से clockwise, current upward होने से anti-clockwise. So we discussed right hand thumb rule. क्या purpose था right hand thumb rule का? To know the direction of magnetic field lines around a straight current carrying conductor. आपके सिलेबस में एक और रूल डिस्कस किया गया है, दैट वन इज मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल. कॉर्क को खोलने के लिए, बॉटल में जो कॉर्क होता है उनको खोलने के लिए एक तरह का स्क्रू यूज होता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्क स्क्रू. और वैसे स्क्रू आपने यूज किया होगा किसी वुडन ऑब्जेक्ट पे, आप स्क्रू ड्राइवर का हेल्प से स्क्रू को इन या आउट कर सकते हो. ओके, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, उसमें क्या दिया हुआ है कि आप अगर स्क्रू को करंट का डायरेक्शन में मूव करवाते हो, उसको क्या करने के बाद, उसको रोटेट करने के बाद, आप अगर उसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा. आप अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो यहाँ ये ऊपर की तरफ आएगा. ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्लॉकवाइज इसको रोटेट करोगे तो ये अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो वो बाहर आएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल आपको क्या समझाता है? इफ वी कंसीडर आवरसेल्व्स ड्राइविंग अ कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. इमेजिन करो आप कॉर्क स्क्रू को करंट का डायरेक्शन में ले जा रहे हो. तो कॉर्क स्क्रू को अगर करंट का डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको कैसे घुमाना पड़ेगा इसको? यहाँ पे इस केस में स्क्रू को आपको घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज. यहाँ पे करंट पे डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको स्क्रू को घुमाना है क्लॉकवाइज. इफ वी कंसीडर आवरसेल्व्स ड्राइविंग अ कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in a straight wire, then the direction of the rotation of the corkscrew is the direction of the magnetic field produced around the straight current carrying conductor. तो आप इमेजिन करो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट का डायरेक्शन ये है, आप कॉर्क स्क्रू आपको इसी डायरेक्शन में ले जाना है, कॉर्क स्क्रू को इसी डायरेक्शन में ले जाना आपको. तो कॉर्क स्क्रू को जब आप इसी डायरेक्शन में ले जाना चाहोगे तो आपको कॉर्क स्क्रू कैसे घुमाना है? आपको कॉर्क स्क्रू को ऐसे घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज. दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. अगर स्ट्रेट वायर ऐसे है, वर्टिकल है, करंट डाउनवर्ड जा रहा है, आपको कॉर्क स्क्रू किधर ले जाना है? डाउनवर्ड. तो आपको कैसे घुमाना पड़ेगा? क्लॉकवाइज. So if we consider ourselves driving a corkscrew in the direction of electric current in a straight wire, then the direction of rotation of the corkscrew is the direction of the magnetic field produced around the straight current carrying conductor. आप इमेजिन कर पा रहे हो? आई होप. हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, और अब हम लोग कुछ एक्टिविटीज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेट वायर में करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जनरेट होता है उनका नेचर कैसा होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा. देन हम लोग लूप में भी डिस्कस करेंगे, हम लोग सोलेनॉइड में भी डिस्कस करेंगे. ओके, विल डिस्कस देयर. So we are going to discuss magnetic field due to a current through a straight conductor. Magnetic field or magnetic field lines produced due to current flowing through straight conductor. और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं स्ट्रेट कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल. और उनका डायरेक्शन जानने का सिंपल तरीका हम लोगों के पास एक मैग्नेटिक कंपास यूज करना, या फिर हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं, या हम लोगों के पास एक और ऑप्शन है मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल. बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज है, मैं वर्ड टू वर्ड आपको समझा देता हूं और आई होप समझ में आएगा आपको. व्हेन
a straight conductor carrying electric current, or it carries electric current, a magnetic field is set up around the conductor, and this magnetic field causes deflection in the needle of the magnetic compass. और यही प्रूफ करता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल ऑफ द कंपास। अब ये तो पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, और जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया जा सकता है। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर कैसा है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो इन दिस एक्टिविटी the aim is what? Describe an activity to show that magnetic field exists around a wire through which direct current is passing. ये जितना भी एक्टिविटीज है जहां करंट का डायरेक्शन कांस्टेंट रखना हम लोगों को, वहां हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट करंट। इट इज अ टाइप ऑफ करंट where the direction of current, magnitude of current remains constant. We have to take a battery 12 volt, अलग भी ले सकते हो आप। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्यों लिया हम लोगों ने? हम लोग इस एक्टिविटी में ये भी चेक करेंगे कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा करके कम करके वी कैन चेंज द करंट इन द सर्किट, करंट इन द वायर। वायर में करंट चेंज करने से डिफ्लेक्शन में क्या इफेक्ट होता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न में क्या चेंज होता है। एमीटर फॉर मेजरिंग करंट, प्लग की, लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर, वो भी इंसुलेटेड लेंगे हम लोग। We will have to pass this thick wire through the hole in a cardboard placed horizontally. कार्डबोर्ड को horizontal place करके उसका होल से हम लोग straight wire को पास कर देंगे। Now pass electric current about 4 ampere through the wire by pressing the key and sprinkle some iron filings on the cardboard around the wire. आपको क्या करना है, स्ट्रेट वायर को इस कार्डबोर्ड के थ्रू पास करना है। कार्डबोर्ड आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल रखना है, और ये जो कंडक्टर है स्ट्रेट कंडक्टर, वो आपको इसके थ्रू पास करना है। तो कंडक्टर का जो प्लेन है और कार्डबोर्ड का जो प्लेन है, दोनों के बीच में क्या एंगल बनना चाहिए? 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। So now pass electric current about 4 ampere through the wire by pressing the key and sprinkle some iron filings. यहाँ पे आयरन फाइलिंग को स्प्रिंकल करना आपको। फिर क्या करना है? टैप द कार्डबोर्ड, यहाँ पे थोड़ा टैप करना है। करंट पास हो रहा है, आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल हो चुका है। टैप करने के बाद क्या होगा? We find that iron filings are arranged in concentric circle. आप देखोगे आयरन फाइलिंग्स अरेंज हो गया किस फॉर्म में, कैसा पैटर्न में? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आपको मैं दिखाता हूं कैसे अरेंज हो जाएगा। जस्ट लुक एट हियर। यहाँ आपको कुछ लग रहा होगा कि आयरन फाइलिंग्स आर अरेंज्ड इन सम सर्कुलर पैटर्न। यहाँ देख लो आप, कुछ सर्कुलर पैटर्न में आयरन फाइलिंग्स अरेंज हो गया। ओके, सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन हियर? We find that iron filings are arranged in concentric circles around the wire. And if a magnetic compass is placed near the current carrying wire at a different position and at different position, we get concentric circles around the wire. हम लोग अगर मैग्नेटिक कंपास भी रखते हैं और कंपास का नॉर्थ पोल को फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये कंपास ऐसे घूम के यहीं आ जाएगा, मतलब सर्कुलर पैटर्न में आपको ले जाएगा। And these concentric circles around the wire carrying current represent what? Magnetic field around the wire. So ये एक्टिविटी से हम लोगों को एक स्ट्रेट वायर से जब करंट पास होता है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हम लोगों ने ऑब्टेन किया और स्टडी किया कि एक स्ट्रेट वायर से जब करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर कैसा होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। Now what are the factors affecting the magnetic field produced by straight current carrying conductor? Factors affecting the strength of the magnetic field produced by straight current carrying conductor. First one, the amount of electric current. आप ज्यादा करंट पास करोगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। The strength of the magnetic field due to current carrying conductor is directly proportional to the amount of electric current flowing through it. आपने वायर से करंट पास किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ किया,
और आप अगर करंट ज्यादा कर दोगे किसी एक पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, अगर आप करंट ज्यादा कर दोगे तो वहां पे स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड फैक्टर, डिस्टेंस from the conductor. The strength of the magnetic field due to current carrying conductor is inversely proportional to the distance. जितना ज्यादा distance from the wire, उतना needle का deflection कम हो जाएगा. The strength is decreasing. So what are the two main factors affecting the strength of the magnetic field produced by straight current carrying conductor? First one, current, amount of electric current. Second one, distance, more electric current, more strength. Second one, distance, more distance, less strength, inversely proportional. The direction of the magnetic field around a straight conductor carrying current can be determined by right hand thumb rule. वो तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए अगर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जानना है तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं, हम लोग मैग्नेटिक कंपास डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, हम लोग मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हैं. बाय यूजिंग दीज रूल्स हम लोग पता लगा सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा. अगर मैं इस पर्टिकुलर पिक्चर का बात करूं, डायग्राम का बात करूं, तो यहाँ पे करंट जा रहा अपवर्ड, करंट अपवर्ड, और आप इमेजिन करो यू आर होल्डिंग दिस कंडक्टर इन योर राइट हैंड, तो आपका फिंगर्स, रिमेनिंग फिंगर का कर्ल आपको बता देगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो अगर मैं आपको पूछता हूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हियर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? इट इज एंटी क्लॉकवाइज. करंट अप होने से एंटी क्लॉकवाइज, करंट डाउन होने से इट इज क्लॉकवाइज. करंट डाउन होने से इट इज क्लॉकवाइज. यहां देख सकते हो आप pattern of the magnetic field lines with the help of iron filings. अब आपको थोड़ा सा डीप थिंकिंग में ले जाते हैं और क्वेश्चन डिस्कशन है रिलेटेड टू राइट हैंड थंब रूल. By applying right hand thumb rule, the direction of the magnetic field lines produced by a current flowing from south to north direction is as follows. आप इमेजिन करो कि ये साइड साउथ है, ये साइड नॉर्थ, ये साइड क्या होगा फिर ईस्ट, और ये साइड क्या होगा वेस्ट. यहां पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है एक कंडक्टर में फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन. तो ये कंडक्टर मान लेते हैं हम लोग, और इस कंडक्टर में करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ. करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे करंट फ्लो का डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ. तो अगर आप राइट हैंड यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल. तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है कुछ ऐसा पैटर्न का होगा क्या, देखो आप, क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हैं? ये वर्टिकल प्लेन में होगा, आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है लेकिन ये वर्टिकल प्लेन में, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो प्लेन है वो 90 डिग्री होगा करंट का डायरेक्शन के साथ. So here it is given, by applying right hand thumb rule, the direction of the magnetic field lines produced by current flowing from south to north direction is as follows. Over the conductor, it is from west to east. आप देखो ये कंडक्टर है, कंडक्टर का ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, इट इज वेस्ट टू ईस्ट. लेकिन बिलो द कंडक्टर, कंडक्टर के नीचे ये डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, it is from east to west. It is from east to west. So when we place a magnetic compass under the conducting wire, deflection of the north pole of the needle should be in the direction of west. आप अगर इस सिचुएशन में जहां करंट साउथ टू नॉर्थ फ्लो कर रहा है, इमेजिन करो कि आपने एक मैग्नेटिक कंपास वायर के नीचे रख दी, अंडर द वायर, तो उसका नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, उसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स वेस्ट. आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, थोड़ा कोशिश करना है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ. आपने क्या किया, इस वायर के नीचे एक मैग्नेटिक कंपास रखा जो मैं ग्रीन में दिखा रहा हूँ, नीचे है वायर के, आपको ऊपर दिख रहा होगा, और इधर इसका नीडल है. इस नीडल का नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा,
इस नीडल का नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स वेस्ट, इसका डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वेस्ट में क्यों होगा, ये नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ क्यों गया, क्योंकि इसके नीचे, वायर के नीचे इधर साउथ पोल डेवलप होता है, वायर के नीचे इधर नॉर्थ पोल डेवलप होता है, वायर के ऊपर इधर नॉर्थ पोल डेवलप होता है, और वायर के ऊपर इधर साउथ पोल डेवलप होता है। मतलब मैं आपको ऐसा कुछ दिखाता हूं, यहाँ पे ये वायर के यहाँ ऊपर की तरफ सपोज इधर साउथ पोल है तो इधर नॉर्थ होगा, और नीचे की तरफ इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ होगा। ओके, एक वायर में जब करंट पास होता है तो उसका ऊपर वाला साइड में नॉर्थ एंड साउथ पोल भी होगा, और उसके नीचे वाला साइड में भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा, लेकिन ऑपोजिट होगा। So when we place magnetic compass under the conducting wire, the deflection of the north pole of the needle should be towards the west. और ये particularly आप compare कर सकते हो एक रूल के साथ, स्नो रूल के साथ। अगर एक वायर से करंट फ्लो होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड वायर इज ओवर द नीडल, देन द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। अगर करंट फ्लो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ एंड वायर इज ओवर द नीडल, तो नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। और नॉर्थ पोल वेस्ट में जाने का रीजन क्या है? नॉर्थ पोल वेस्ट में जाने का रीजन है कि नॉर्थ पोल इज अट्रैक्टेड बाय साउथ पोल व्हिच इज फॉर्म्ड समवेयर देयर। वेस्ट में साउथ पोल बनेगा नीचे की तरफ, ईस्ट में नॉर्थ पोल बनेगा नीचे की तरफ, लेकिन वायर के ऊपर की तरफ ईस्ट में बनेगा साउथ और वेस्ट में बनेगा नॉर्थ। तो उसी कंपास नीडल को जब आप नीचे से ऊपर की तरफ रखते हो तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। नॉर्थ पोल पहले जा रहा था वेस्ट की तरफ, अब वो नॉर्थ पोल जाएगा ईस्ट की तरफ। ओके, सो अभी आप फोकस करना, जो मैंने ये बात बोला है कि राइट हैंड रूल अप्लाई करने के बाद एक वायर से अगर करंट फ्लो रहा साउथ टू नॉर्थ, तो ओवर द वायर, ओवर द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड बिलो द वायर इट विल बी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और अगर आपने मैग्नेटिक कंपास नीडल वायर के अंडर में रखा, तो अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो नीडल का नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ दिखाता है, लेकिन जैसे करंट फ्लो होगा नीडल का नॉर्थ पोल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। ऐसा एक और एग्जांपल है थोड़ा चेंजेस के साथ, इसको भी आप समझने का कोशिश करना। यहां पे दिया हुआ करंट थ्रू हॉरिजॉन्टल पावर और पावर लाइन, करंट थ्रू हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, ओके, फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। इस बार करंट किधर फ्लो रहा है? ईस्ट से वेस्ट का डायरेक्शन। और आप राइट हैंड रूल यूज करके देखो, you have to imagine that you are holding this conductor in your right hand, तो आपका रिमेनिंग फिंगर का कर्ल का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड एट ए पॉइंट डायरेक्टली अबव इट, एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट, इसके नीचे का एक पॉइंट ये मान लेते हैं। इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखो किधर से किधर, नॉर्थ से साउथ की तरफ है कि नहीं? देखो नीचे से नॉर्थ से साउथ, लेकिन आपको पूछा एट ए पॉइंट डायरेक्टली अबव इट, ऊपर की तरफ अगर आप डायरेक्शन देखो तो ये क्या डायरेक्शन दिखा रहा है? साउथ टू नॉर्थ। सो बिलो इट इज नॉर्थ टू साउथ एंड अबव इट इज साउथ टू नॉर्थ। इस तरह पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, डायग्राम मेरे पास अवेलेबल वहां नहीं था, लेकिन यहाँ का डायग्राम से आप आराम से समझ सकते हैं। अगर इस वायर में करंट ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उसका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होगा, और नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उसका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगा। बाय एप्लीकेशन ऑफ राइट हैंड थंब रूल हम लोग आराम से ये बात जान सकते हैं। अगर मैं आपको ऐसा एक और क्वेश्चन बताता हूं जहां पे एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है किधर? वेस्ट टू ईस्ट, ये ईस्ट है, तो ये साइड नॉर्थ होगा और ये साइड साउथ होगा। अगर करंट फ्लो ऐसा हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आप अगर इमेजिन कर पाते हो तभी आपको समझ में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग दिस कंडक्टर इन योर राइट हैंड। आप इस कंडक्टर को राइट हैंड में होल्ड करके रखो, थंब आपका करंट का डायरेक्शन में होना चाहिए,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वायर के ऊपर कुछ ऐसा होगा और वायर के नीचे कुछ ऐसा होगा। अगर आपको बोला जाए एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन में करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, तो एट ए पॉइंट अबव द वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा? अबव द वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा नॉर्थ टू साउथ, एंड बिलो द वायर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, अबव द वायर नॉर्थ टू साउथ एंड बिलो द वायर, बिलो द वायर क्या बोलोगे आप? साउथ टू नॉर्थ। और अगर करंट ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है तो अबव द वायर साउथ टू नॉर्थ, below the wire north to south. That can easily be known by application of application of right hand thumb rule. So we have discussed about the nature of the magnetic field lines produced by straight current carrying conductor. We also discussed the factors affecting the strength of the magnetic field produced by straight current carrying conductor. और अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर वायर और लूप। अगर वायर आपका स्ट्रेट नहीं होकर सर्कुलर है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? फॉर दैट आपको क्या करना है, यू नीड अ हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड आपको चाहिए, उसमें 2 होल कर देना आप, और उस होल से पास करते हुए एक वायर को बैंड करके सर्कुलर कर देना। फिर आप उसमें करंट पास कराओगे, करंट का डायरेक्शन आप चेक कर लेना क्या है, और आप मैग्नेटिक कंपास रख के आराम से आप जान सकते हो आपको क्या करना है। करंट पास करवाना है, आयरन फाइलिंग्स इस पे स्प्रिंकल करना है, फिर टैप करना है। तो आप देखोगे कि आयरन फाइलिंग्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। नियर द वायर तो आपको दिखेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, बट एज यू मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस लूप, तो ये जो लाइन है थोड़ा कम कर्व होते हुए दिखाई देगा। लाइन्स आर बिकमिंग लेस एंड लेस कर्व्ड, लाइन्स आर बिकमिंग लेस एंड लेस कर्व्ड। तो लाइंस जो है उसका कर्व कम हो जाएगा, और कर्व कम होते होते आपको सेंटर में स्ट्रेट लाइन मिला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर आप जानते हो, कैरेक्टरिस्टिक जानते हो कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। तो अब इस एक्टिविटी का बात कर लेते हैं। वी हैव टू टेक अ थिक कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप, और इन सब एक्टिविटीज के लिए इंसुलेटेड कॉपर वायर वी आर यूजिंग। This circular wire is passed through a cardboard supported in horizontal position. ये cardboard जो horizontal position में है उससे वो loop को ऐसे पास कर देंगे हम लोग 2 होल बना के। The ends of the wire are connected with the battery through a key, rheostat and ammeter. ये सब कनेक्ट करते हुए हम लोग बैटरी की सब कनेक्ट कर देंगे। रियोस्टेट रेजिस्टेंस चेंज करके करंट चेंज करने के लिए, एमीटर से हम लोगों को करंट का पता चल जाएगा कि अमाउंट चेंज हो रहा है या नहीं। Then the current is allowed to pass or allowed to flow through the circular wire by closing the key. Now the magnetic field lines are plotted around the wire with the help of magnetic compass needle. या तो आप आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल करके ऐसा कर सकते हो, या एक मैग्नेटिक कंपास आप यूज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। आप मैग्नेटिक कंपास, जैसे यहाँ पे करंट का डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉक पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो आप यहाँ पे कहीं पे अगर मैग्नेटिक कंपास रखोगे, मैग्नेटिक कंपास अगर रखोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता चल जाएगा बाय मूविंग अलोंग द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास नीडल। मैग्नेटिक कंपास नीडल का नॉर्थ पोल जो डायरेक्शन दिखाएगा, आप अगर यहाँ रखोगे तो नॉर्थ पोल इधर दिखाएगा, आप अगर यहाँ रखोगे तो नॉर्थ पोल इधर दिखाएगा, आप अगर यहाँ रखोगे तो नॉर्थ पोल इधर दिखा रहा है, आप अगर यहाँ रखोगे तो नॉर्थ पोल इधर दिखा रहा है। ओके, सो आप इसको फॉलो करते हुए यू कैन ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर आप आयरन फाइलिंग्स भी यूज कर सकते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो आप बोल सकते हो नियर द वायर कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड द सेंटर ऑफ द लूप, as we move towards the center of the loop the lines are becoming less and less curved, or at the center we are getting almost straight lines.
लेकिन आपको पता वो स्ट्रेट एक्चुअली किसी बहुत बड़ा कर्व का पार्ट है. इट appears to be straight. Magnetic field lines are closed curve. उसका एक पार्ट स्ट्रेट हो सकता है दिखने में. Now what is the observation? Magnetic field lines as shown by dotted circles are observed, and this shows that magnetic field is produced by electric current flowing through a circular coil of wire. एक सर्कुलर लूप या सर्कुलर कॉइल से भी आप जब करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेवलप होना यही समझाएगा आपको. The size of these circles increases as we move away from the wire. इसका मतलब क्या है? As you move away from the wire, strength is decreasing. At the center of the circular wire, the field lines becoming straight and perpendicular to the plane of the coil. तो यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगा, तो कॉइल का प्लेन और ये जो लाइन है दोनों परपेंडिकुलर होगा. ओके. Right hand thumb rule is used to determine the direction of the magnetic field produced due to current carrying circular wire. तो आप अगर यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, करंट डाउनवर्ड है तो आपको ये मिलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ करंट अपवर्ड है तो आपको मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. लेकिन अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो तो इस लूप के अंदर सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सेम है कि नहीं बता. सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सेम है लूप के अंदर. ओके. बाहर भी सेम है, लेकिन नियर द वायर एक तरफ क्लॉकवाइज होने से दूसरा तरफ एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एक तरफ करंट अगर डाउनवर्ड होगा दूसरा साइड में करंट अपवर्ड होगा. देन factors on which the magnetic field produced at the center of the current carrying circular wire depends. आप जब एक सर्कुलर वायर से करंट पास करते हो तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. सेंटर पे उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वहां पे गिवन है. नंबर 1, it depends on the amount of current flowing through the wire. The strength of the magnetic field due to current carrying circular wire is directly proportional to the amount of current flowing through the wire. इसका मतलब अगर आप ज्यादा करंट पास करोगे तो सेंटर पे स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा. It also depends on the radius of the circular wire. The strength of the magnetic field at the center of the current carrying circular wire is inversely proportional to its radius. आप अगर रेडियस बढ़ा देते हो, ये डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा तो सेंटर पे स्ट्रेंथ कम हो जाएगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एंड इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर वायर. नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड कर रहा है. एक टर्न एक मैग्नेट होता है. इफ यू यूज कॉइल ऑफ 10 टर्न्स तो मैग्नेटिज्म 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सर्कुलर वायर और लूप आर इंक्रीज्ड देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इंक्रीजेस. तो कौन सा 3 फैक्टर का बात किया हम लोगों ने? फर्स्ट वन, amount of current. Second one, radius of the wire, circular wire. Third one, number of turns of the circular wire. So more current, more strength. More radius, less strength. More turns, more strength. Okay, these are the 3 important factors. यहाँ देख सकते हो आप करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, यहाँ पे कॉइल बोल सकते हैं. टर्न्स ज्यादा है लेकिन पैटर्न देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का with the help of iron filings. यहां देख सकते हो आप. सो ये डिफरेंट पैटर्न्स आपको दिखाई दे रहा होगा. और एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू राइट हैंड थंब रूल, एंड दिस इज योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, एक्सरसाइज में है. You have to consider a circular loop of wire lying in the plane of a table. आप इमेजिन करो कि टेबल का प्लेन पे एक सर्कुलर वायर है और यहां दिया लेट द करंट पास थ्रू द लूप इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये करंट का डायरेक्शन यहाँ क्लॉकवाइज दिया हुआ है. सॉरी, करंट का डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज. तो इसको क्लॉकवाइज कर देते हैं. लूप में करंट का डायरेक्शन. आपको क्या बोला गया? अप्लाई राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप. इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, इस लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, वो जानना आपको.
इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर आप इधर राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो करंट का डायरेक्शन ये है, इधर करंट का डायरेक्शन ये है आपके तरफ, इधर करंट के डायरेक्शन अवे फ्रॉम यू, एंड इफ यू अप्लाई राइट हैंड थंब रूल, इमेजिन करो कि आपने ये वाला पार्ट अपना राइट हैंड में होल्ड किया हुआ है, तो आपका रिमेनिंग फिंगर का कर्ल ऐसा होगा अगर आपका थंब करंट का डायरेक्शन में होगा, एज बी अप्लाइड राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन आपकी तरफ रखना है, करंट का डायरेक्शन अगर आपकी तरफ रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसा दिखाई देगा। सो आपको पूछा गया कि इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखो आप क्या है, आप क्या लिखोगे, इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है इनटू द प्लेन ऑफ द टेबल, इनटू द प्लेन ऑफ द टेबल। इस लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखो आप, ऐसे लग रहा है कि टेबल फाड़ के बाहर निकल के आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप लिख सकते हो कि आपको बोला कि इनसाइड एंड आउटसाइड, ये इनसाइड था, अब आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, इट इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द टेबल, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द टेबल। तो यहाँ डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है फील्ड लाइंस और यहाँ अपवर्ड, तो यहाँ ऐसा लगता है कि लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेबल से निकलते हुए बाहर आ रहा है और लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब टेबल के अंदर जा रहा है, इट लुक्स लाइक दिस। और ये पता कैसे चला हम लोगों को, राइट हैंड थंब रूल यूज करके। So we have to consider a circular loop of wire lying in the plane of the table. Let the current pass through the loop in clockwise direction. Apply right hand rule, right hand thumb rule to find out the direction of the magnetic field inside and outside the loop. So inside the loop, what is the direction of the magnetic field lines? Inside the loop, magnetic field lines are directed into the plane of the table, and outside the loop, magnetic field lines are directed out of the plane of the table, out of the plane of the table. I hope you have understood। और आप चाहो तो एक सर्कुलर लूप बना के टेबल पे उस लूप को रख के ज्यादा अच्छा से इस चीज को इमेजिन कर सकते हो। सो वी डिस्कस्ड अबाउट करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और हम लोगों को पता है कि एक लूप से जब करंट पास होता है तो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। स्ट्रेट वायर में भी करंट पास होता है तब भी मैंने बोला इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। स्ट्रेट वायर में करंट पास होने से इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, एक साइड इसका साउथ तो दूसरा साइड नॉर्थ, उसके नीचे वाला साइड नॉर्थ तो उसके नीचे वाला साइड साउथ, ऐसा इफेक्ट होता है। लेकिन एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप अगर है तो उसमें जब करंट फ्लो होता है तो उसका एक साइड क्या होगा, एक साइड होगा साउथ और उसका दूसरा साइड नॉर्थ, दूसरा साइड यहाँ टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट का बात होगा, ठीक है। लेकिन आप इसी लूप को अगर फ्रंट से देखो एकदम सामने से, तो आप अगर फ्रंट से देख रहे हो और करंट का डायरेक्शन कैसा लग रहा है आपको, जो मैंने राइट साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, करंट का डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज लग रहा है। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है आपके लिए तो यू आर वॉचिंग फ्रॉम द साउथ साइड ऑफ द मैग्नेट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट। लेकिन इसी लूप को आप दूसरा साइड से देख रहे हो तब आपको करंट का डायरेक्शन कैसा दिखाई देगा, यहाँ क्लॉक दिखाई दे रहा है तो वहां से एंटी क्लॉक दिखाई देगी, और जिस साइड से आपको एंटी क्लॉक दिखाई देगा उस साइड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिज्म विल बी प्रोड्यूस्ड। तो आप सिर्फ करंट का डायरेक्शन देखो लूप में, और उस करंट का डायरेक्शन से आप इजीली डिसाइड कर सकोगे कि क्या डिसाइड कर पाओगे, उस करंट का डायरेक्शन से आप डिसाइड कर पाओगे कि लूप का कौन सा साइड नॉर्थ पोल है, लूप का कौन सा साइड साउथ पोल है। अगर करंट आपके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है थ्रू द लूप तो आप उसका साउथ वाला स्पेस में खड़े हो, और अगर आपके लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर आप नॉर्थ वाला फेस में खड़े हो, यू आर वॉचिंग दैट loop from north pole side, north pole of the magnetism produced due to this loop। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है डायग्राम ड्रॉ करके।
सो एक बार रीडिंग करके इसको ठीक से समझ लो आप। A magnetic field due to a current carrying solenoid. हम लोगों ने स्ट्रेट वायर के लिए डिस्कशन कर लिया, हम लोगों ने सर्कुलर लूप के लिए डिस्कशन कर लिया, अब हम लोग सोलोनॉइड के लिए डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले जान लेते सोलोनॉइड होता क्या है। A solenoid is a coil of many turns of an insulated copper wire. एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लेके अगर उसको ऐसे स्प्रिंग के जैसे आप बहुत टर्न के जैसे अरेंज अगर कर लेते हो तो उसको सोलोनॉइड बोलेंगे। A solenoid is a coil of many turns of insulated copper wire closely wound in the shape of a tight spring. ज्यादा लूज नहीं, टाइट स्प्रिंग। सो सोलोनॉइड है क्या? एक इंसुलेटेड कॉपर वायर इन द शेप ऑफ अ स्प्रिंग इज सोलोनॉइड। और एक सोलोनॉइड से जब आप करंट पास करोगे तब भी इट बिहेव्स लाइक मैग्नेट, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, और ये एक बार मैग्नेट के जैसे ही बिहेव करेगा। So when an electric current flows through a solenoid, a magnetic field is set up around the solenoid, which is similar to the magnetic field of a bar magnet. जैसे एक बार मैग्नेट में आप लोगों ने देखा कि ये अगर नॉर्थ पोल और ये अगर साउथ पोल, तो आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. So when an electric current flows through a solenoid, a magnetic field is set up around the solenoid, which is similar to the magnetic field of a bar magnet. One end of the solenoid acts as south pole and the other end acts as north pole. One end of the solenoid acts as south pole, other end acts as north pole. जैसे bar magnet जैसे ही. If current flows in clockwise direction when the coil is seen end on, आप अगर कॉइल को एक एंड से देखते हो, ठीक है, और उसमें करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, इफ करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, तो आप जिस साइड से देख रहे हो वो साइड साउथ पोल होगा। ये रूल तो आप लोगों को पता ही है कि एक सर्कुलर वायर में करंट अगर क्लॉकवाइज है तो जिस साइड से आप देख रहे हो दैट साइड विल बी द साउथ पोल. Then that end of the solenoid acts as south pole. On the other hand, if current flows in anti-clockwise direction, आप अगर इधर से देखोगे, इसी कॉइल को आप इधर से अगर देखोगे तो आपको ये जो करंट का डायरेक्शन है वो इधर से कैसा दिखाई देगा? It will be anti-clockwise. It will be anti-clockwise. तो एक साइड से आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, एक साइड से एंटी क्लॉकवाइज, तो एक साइड साउथ पोल जैसे बिहेव करेगा, दूसरा साइड नॉर्थ पोल जैसे बिहेव करेगा. ओके, so on the other hand, if the current flows in anti-clockwise direction when the coil is seen end to end, then that end of the solenoid acts as what? North pole. इसका मतलब when current is allowed to pass through a solenoid behaves like a bar magnet. और आप मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देख लो. outside the solenoid magnetic field lines are directed from south from north to south. inside the solenoid direction क्या है? south to north. और इनसाइड द सोलोनॉइड आप अगर ठीक से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो तो आपको दिखाई देगा कि दे आर पैरेलल लाइंस विद इक्वल स्पेसिंग. दैट मींस अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है? अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. कैसा मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म magnetic field is formed inside the solenoid. So solenoid behaves like a bar magnet. आप यहां देख सकते हो डायग्राम में, one end is north, other end is south. north कौन सा एंड होगा? अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है उसमें तो वो नॉर्थ, और करंट अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ. प्रैक्टिकल करते वक्त आपको आयरन फाइलिंग से कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का. Now important points related to solenoid और solenoid का जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. पॉइंट नंबर 1,
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग, अंदर यूनिफॉर्म भी और स्ट्रॉन्ग भी है क्योंकि लाइंस आर क्लोजली पैक्ड। बाहर आते आते देखो आप गैप बढ़ते जा रहे हैं, अंदर गैप कम है। This magnetic field is represented by straight magnetic field lines parallel and very close to each other. अंदर की तरफ magnetic field inside a long solenoid decreases as we move towards the ends. अंदर सेंटर में स्ट्रेंथ ज्यादा, लेकिन आप एंड की तरफ जाने से गैप बढ़ रहा है ना, तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर crowded at a region of strong magnetic field. So magnetic field inside a long solenoid decreases as we move towards the end of the solenoid because magnetic field lines near the ends of the solenoid start spreading out. Third one, magnetic field outside the solenoid is non-uniform and weak. Outside the solenoid it is non-uniform and weak. solenoid के बाहर स्ट्रेंथ थोड़ा कम है और यूनिफॉर्म भी नहीं है, कर्व है। Magnetic field lines inside the solenoid are from south pole to the north pole. Outside the solenoid, the lines are directed from north pole to the south pole. आप देख सकते हो अंदर डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ, और बाहर डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, बार मैग्नेट जैसे ही। The magnetic field of the solenoid resembles the magnetic field of a bar magnet, and the strong magnetic field produced inside the solenoid is used to magnetize the rods of magnetic material like soft iron when placed inside the solenoid. आप अगर इस सोलोनॉइड के अंदर, तो होलो है अभी, लेकिन आप अगर इसके अंदर सॉफ्ट आयरन का कोर अगर डाल दो एक, तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। सॉफ्ट आयरन, आयरन का स्पेशल फॉर्म, प्योर फॉर्म, जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस में मैग्नेटाइज हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल दो तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। सॉफ्ट आयरन का ये स्पेशल एबिलिटी है, इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड इजीली। और आप अगर सॉफ्ट आयरन का कोर डाल देते हो एंड देन इफ यू पास करंट थ्रू सोलेनॉइड, तो वो बन जाता है मैग्नेट। ऐसा मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। Why electromagnet? Because when electric current is passed, it becomes magnet, and when current is switched off, it gets demagnetized. Okay, it gets demagnetized if current is switched off. तो आपको अगर मैं पूछता हूं कि यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस साथ में कर लेते हैं, What are the factors affecting the strength of solenoid? सोलोनॉइड का स्ट्रेंथ कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है? सोलोनॉइड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, एक, द अमाउंट ऑफ करंट। स्ट्रेंथ ऑफ सोलोनॉइड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलोनॉइड। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ, एक है क्या, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द मोर इज द करंट, द मोर इज द स्ट्रेंथ। दूसरा फैक्टर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब पहले अगर 10 सेंटीमीटर में 10 टर्न्स था, अब 10 सेंटीमीटर ने में आपने 20 टर्न्स कर दिया है, तो यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आपने टर्न बढ़ा दिया, एक एक टर्न एक मैग्नेट है, मोर टर्न्स इन द सेम गैप विल इंक्रीज द मैग्नेटिज्म। फिर आप चाहो तो स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन खुद भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, सो इट विल इंक्रीज मैग्नेटिज्म। सो व्हाट आर द थ्री मेन फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड डिपेंड? फर्स्ट वन, the amount of electric current flowing through the solenoid. The more is the amount of current flowing through the solenoid, the more is the strength of the magnetic field produced by solenoid. Then it depends on the number of turns. Number of turns more properly per unit length. The more is the number of turns per unit length, the more is the strength of the solenoid. देन सॉफ्ट आयरन कोर आप यूज कर सकते हो। सॉफ्ट आयरन एक स्पेशल मटेरियल जो मैग्नेटाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
तो ऑलरेडी सोलेनॉइड एक मैग्नेट था, सॉफ्ट आयरन भी मैग्नेट हो जाएगा, मैग्नेटिज्म विल इंक्रीज। एक और तरीका जिसके बारे में आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं बोला हुआ है, आप नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ाना चाहते, आप इस कॉइल को अगर कॉम्प्रेस कर देते हो तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। इस गैप को एयर गैप बोला जाता है, गैप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो आप अगर टर्न्स बढ़ाना नहीं चाहते और एयर गैप अगर आप रिड्यूस कर देते हो, इफ यू रिड्यूस द एयर गैप देन ऑल्सो स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड। मेनली आपको 3 फैक्टर पे फोकस करना है। इफ आई आस्क यू व्हाट आर द 3 फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ द solenoid depends, one is the amount of electric current flowing through the solenoid, number 2 number of turns per unit length, number 3 using soft iron as core material, using soft iron as core material। तो सोलोनॉइड का हेल्प से जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट का बात किया है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में क्या डिफरेंसेस है? इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पोररी, बार मैग्नेट परमानेंट। Electromagnet, it behaves as a magnet as long as electric current passes through the solenoid surrounding it. It is demagnetized when electric current stops passing through the solenoid. मतलब ये temporary magnet, but bar magnet it cannot be demagnetized easily. Permanent magnet. Number 2, electromagnet gives a strong magnetic field, and the strength of the magnetic field produced by electromagnet can be increased or decreased. आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है उसका स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द करंट, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, डिक्रीज भी कर सकते हो। लेकिन बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट इज वीक भी है और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। थर्ड, आपको अगर आपने एक सोलोनॉइड बनाया और आपने करंट पास किया तो एक साइड नॉर्थ पोल दूसरा साइड साउथ पोल जनरेट हो गया। आप अगर चाहते हो कि इस साइड में नॉर्थ और इस साइड साउथ पोल डेवलप हो, सिर्फ क्या करना, आपको करंट का डायरेक्शन चेंज करना है। अब आप करंट का डायरेक्शन कैसे चेंज करोगे? सिर्फ वायर का कनेक्शन, पहले अगर जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड था उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है और जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड था उसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आपको बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव का कनेक्शन बदलना है सिर्फ। द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रिवर्स किया जा सकता है बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोलेनॉइड, बट द पोलैरिटी ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट कैनॉट बी रिवर्स्ड। पोलैरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैनॉट बी रिवर्स्ड। आप परमानेंट मैग्नेट का पोलैरिटी रिवर्स नहीं कर सकते। So we discussed 3 differences between electromagnet and permanent magnet. Bar magnet, electromagnet is temporary, bar magnet is permanent. Electromagnet produces strong magnetic field. Its strength of the magnetic field can be increased or decreased. Bar magnet में weak magnetic field, strength cannot be decreased or increased. Electromagnet में polarity north and south poles can be reversed by reversing the direction of current, और permanent magnet bar magnet में polarity cannot be reversed। तो आप देख सकते हो सोलेनॉइड और बार मैग्नेट पे सिमिलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नाउ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ यूज होता है? Electromagnets are used in factories and cranes to lift heavy iron objects। आप देख सकते हो बड़ा बड़ा क्रेन में ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करके स्क्रैप को, आयरन स्क्रैप, स्टील का स्क्रैप को एक जगह से दूसरी जगह फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, from one place to another। Then they are used in hospitals to remove iron splinters from the eyes of the patient। आंख के अंदर अगर आयरन का कोई पार्टिकल चला जाता है, आयरन का पार्ट, उसको रिमूव किया जा सकता है यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। सर्जरी भी किया जाता है। देन दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल में यूज होता है, इलेक्ट्रिक स्विच में यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज है। सो देयर आर मेनी यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और आज हम लोगों ने बहुत बार बात किया आयरन फाइलिंग्स, आयरन पाउडर के बारे में। तो आयरन फाइलिंग्स क्या होता है ये जान लो आप।
They are very small pieces of iron that look like light powder. They are very often used in science demonstration to show the direction of the magnetic field. और हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज भी डिस्कस किया जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जानने के लिए, पैटर्न जानने के लिए वी हैव यूज्ड आयरन फाइलिंग्स। तो इस क्लास में इतना इंफॉर्मेशन दे दिया गया है स्ट्रेट वायर के लिए, सर्कुलर वायर के लिए, सोलेनॉइड के लिए, फिर हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेट, बार मैग्नेट का डिफरेंसेस डिस्कशन किया है। सो आप इन बेसिक चीजों को थोड़ा ठीक से अगर कर लेते हो, this chapter will become an easiest chapter for you. So I'm concluding this particular video.